मेरे दिल के चैन कि आप मुझे अच्छे लगने लगे सब। अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर इस अदाकारा ने अपने जमाने में खूब नाम कमाया। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इन्होंने अपने अभिनय, अपने बिंदास स्टाइल और अपनी बोल्डनेस से उस दौर के सभी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्म। उस दौर के युवा लड़के इनके बड़े बड़े पोस्टर अपने कमरों में लगाया करते थे। आज हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की बिंदास अदाकारा तनुजा जी के बारे में। अपने जमाने में लड़कों जैसे व्यवहार की छवि रखने वाली तनुजा ने जहां सुपरस्टार धर्मेंद्र को थप्पड़ मारा, तो वहीं गुरुदत्त जैसे महान फिल्म मेकर को ऐसी बात बोली जिसे गुरुदत्त के सामने बोलना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। कोई कहते ज़माने से जाके कि हम। आज की इस वीडियो में हम खूबसूरत अभिनेत्री तनुजा जी से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तनुजा जी का जन्म 23 सितंबर 1943 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ये फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी। इनके पिताजी कुमार सेन समर्थ एक बड़े ही अनोखे कवि और फिल्म डायरेक्टर थे और इनकी माताजी शोभना समर्थ जो अपने जमाने की फायर ब्रांड एक्ट्रेस थी। तो क्या ऐसा भी कोई राजकारण होता है कि राजा अपनी पत्नी से भी नहीं मिल सकता? तनुजा अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी और इनकी बड़ी बहन नूतन भी एक बड़ी स्टार थी। तनुजा जब बहुत छोटी थी तभी इनके माता पिता अलग हो गए। तनुजा फिल्मी बैकग्राउंड से थी, इसलिए ये भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करने लगी। नाना, मैं हर रोज इसी वक्त यहाँ आकर आपके बुलावे की राह देखूंगी। इन्होंने साल 1950 में अपनी बड़ी बहन नूतन की फिल्म हमारी बेटी में बतौर बाल कलाकार पहली बार काम किया। इसके बाद इन्होंने अपनी बहन नूतन के साथ ही साल 1960 में आई फिल्म हवेली में अभिनय किया। यह फिल्म इनकी मां शोभना समर्थ ने ही डायरेक्ट की थी। ए मंगल, आ अपनी माँ के पैर दबा, तेरा काम करके आई हूँ। तनुजा पहली बार साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म हमारी याद आएगी में बतौर मुख्य अभिनेत्री नजर आई थी। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा ने अपने चुलबुले अंदाज और नखरीले स्वभाव की वजह से सबको परेशान कर दिया था। एक सीन में इन्हें रोना था मगर ये हंस रही थी, इसलिए यह सीन पूरा नहीं हो पा रहा था। फिल्म निर्देशक केदार शर्मा के बार बार समझाने पर भी इन्होंने कहा आज मेरा रोने का मूड नहीं है। तब केदार शर्मा ने गुस्से में सचमुच तनुजा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बंद करो, चलो उतरो। तनुजा तभी सेट से रोती हुई अपनी मां के पास पहुंची और पूरी घटना सुनकर उनकी मां ने भी उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया और तभी उन्हें लेकर सेट पर पहुंची। इस तरह से यह सीन पूरा हुआ। इन दोनों के थप्पड़ ने तनुजा की जिंदगी को बदल कर रख दिया। सपने सच्चे लगने लगे। लेकिन तनुजा ने अपना बिंदास अंदाज कभी नहीं छोड़ा। इसी अंदाज की वजह से एक बार इन्होंने साल 1965 में आई फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग के दौरान सुपरस्टार धर्मेंद्र को थप्पड़ जड़ दिया था, क्योंकि धर्मेंद्र तनुजा को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे और उनके बेटे सनी देओल की उम्र लगभग 5 वर्ष थी। इसी अंदाज के चलते तनुजा ने बहारे फिर भी आएंगी फिल्म की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त साहब, जिनके सामने बड़े बड़े दिग्गज नजरें तक नहीं उठाते थे, लेकिन तनुजा ने उनसे कहा कि ऐ गुरुदत्त, जब तुम मरोगे तो उससे पहले अपनी लाइब्रेरी मेरे नाम लिख जाना। और संयोगवश गुरुदत्त साहब इसी फिल्म के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद यह फिल्म धर्मेंद्र और तनुजा ने पूरी की। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है। खैर तनुजा को फिल्में तो बहुत मिल रही थी मगर स्टारडम हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन साल 1969 में जितेंद्र साहब के साथ आई फिल्म जीने की राह के बाद इन्होंने पलट कर नहीं देखा कि आप मुझे अच्छे लगने लगे और ये बन गई सुपर हीरोइन। तनुजा की कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो उनमें हाथी मेरा साथी, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल,
मेरे जीवन साथी ज्वेल थीफ, रात अकेली है, बुझ गए दिए, याराना और प्रेम रोग जैसी फिल्में शामिल हैं। चाहे रहो तू, चाहे रहो पास, सुन लो। तनुजा ने साल 1973 में फिल्म निर्देशक शशाधर मुखर्जी के बेटे सोमू मुखर्जी से शादी की। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, अभिनेत्री काजोल और तनीषा। काजोल फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी हस्ती हैं और तनीषा अभी फिल्मों में संघर्ष कर रही हैं। तनुजा ने काजोल की शादी दिग्गज अभिनेता अजय देवगन के साथ की। तनुजा 80 के दशक के बाद फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आने लगी। सच? अरे इतनी अच्छी खबर है तो दूसरों को बताने से मना क्यों कर रही है? ज्योति, अरे माँ, जो 1 मिनट पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। बोल क्या है? आपको सब कुछ बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। सच्चाई ये है कि मैं तनुजा उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दौर देखा और कलर्ड सिनेमा भी। कि हम घबरा के मुहब्बत कर बैठे, हाय ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। यकीनन ऐसी अभिनेत्रियां बहुत मुश्किल से बनती हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में तनुजा जी का नाम भी हमेशा गर्व से लिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। नैन सारी रैन जगने लगे, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पा